अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम दोस्त अहबाब खैर आफियत से होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। आज हमारा जो टॉपिक कोई ऐसा ख़ास नहीं है। आज तो हम आए थे यहाँ पे अपने एक बहुत ही प्यारे शागिर्द के पास, हकीम मोहम्मद अली सईद साहब के पास। इन्होंने माशाल्लाह नया मतलब बनाया है, बड़े ही काबिल शागिर्द हैं और माशाल्लाह क्वालिफ़ाइड हैं। उसके बाद कुछ अरसा इन्होंने प्रैक्टिस की है, हाउस जॉब की है, उसके बाद ये मतलब स्टार्ट किया है। तो आज यहाँ पे हम आए थे तो बात ज़िक्र हुई कि हमें सोशल मीडिया के ऊपर काम करना चाहिए, लोगों की फ़लाह के लिए। जो लोग हमारे पास नहीं पहुँच सकते, उनको हम कोई ऐसी चीज़, नुस्ख़ा या तशख़ीस या इस हवाले से ग़िज़ाई चार्ट के हवाले से हम उनकी मदद कर सकें, ताकि लोग वहाँ पे जो दूर रहते हैं, हमारे नुस्ख़ा जात से फ़ायदा उठा सकें। उस हवाले से मैंने हकीम साहब से रिक्वेस्ट की कि हकीम साहब आप ना सोशल मीडिया के ऊपर आएँ और लोगों को इससे फ़ायदा होगा और आपको भी इंशाअल्लाह आखिरत में फ़ायदा होगा, आपके लिए भी ये अजर अज़ीम है। तो इस हवाले से हमें तो बहुत ज़्यादा खुशी है जब भी हमारा कोई शागिर्द नया मतब बनाता है, बड़ा अच्छा महसूस होता है, क्योंकि अगर इनके पास पेशेंट आएँगे, ठीक होंगे तो उसका अजर भी हमें मिलेगा। तो इस हवाले से हकीम साहब से मैंने कहा कि आप ना सोशल मीडिया पे आएँ, तो उन्होंने कहा जैसे आप सर कहते हैं। तो आज हम इनसे जो पूछेंगे आजकल के मौसम के हवाले से। देखिए आजकल जो मौसम चल रहा है इसमें नज़ला, ज़ुकाम, खाँसी, बलगम रेशा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है। तो उसके हवाले से इंशाल्लाह आपको हकीम साहब बड़ा अच्छा, मुफ़ीद और सहल यानी कि आसान सा नुस्ख़ा बताएँगे और थोड़ा-सा बीच में वो परहेज़ बता देंगे। तो इनसे हम इंशाल्लाह जानते हैं। जी हकीम साहब, आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हकीम मोहम्मद अली सईद है। मैंने अपना मतलब सदरदार में स्टार्ट किया है और मुझसे मिलने के लिए हमारे कॉलेज के प्रोफेसर हकीम फरहान साहब और कारी अजीज़ुर रहमान साहब मुझसे मिलने के लिए आए हैं और वो खुश हुए हैं मुझे देख के कि हमारे शागिर्द ने अपना मतलब स्टार्ट किया है सदरदार के अंदर। तो मौसम के एतबार से मैं एक दो चीज़ें आपसे बयान कर दूँ जो बहुत आसान भी हैं, घरों में भी तैयार की जा सकती हैं और बाज़ार से आम भी मिल जाती हैं। सबसे पहले तो मैं एक कहवा बताना चाहूँगा आपको, जो खांसी के लिए, किसी भी किस्म की खांसी हो, इस मौसम के एतबार से सिंपल सी चीज़ें हैं, आसान सी चीज़ें हैं, आम पंसारी से भी दस्तयाब हो जाती हैं, कई लोगों के घर में हर वक्त पड़ी भी रहती हैं। 2 अदद आपने काली मिर्च ले लेनी है, आधा चम्मच पीसी हुई मलट्ठी, 2 खजूर के बराबर आपने अदरक ले लेनी है और 1 बड़े चम्मच के साइज़ के बराबर अनार का छिलका। कई लोगों ने अपने पास कुछ करके रखे होते हैं, नहीं तो पंसारी से आसानी से मिल जाते हैं। इसे निस्पाल भी कहते हैं या सिंपल ज़ुबान में आप इसे अनार का छिलका कह सकते हैं। और 1 अदद नींबू, उसके 4 अदद टुकड़े करें। ये पाँचों चीज़ों को 2 गिलास पानी के अंदर पकाएं। पक कर जब ये 1 कप रह जाए, उसमें 1 से डेढ़ चम्मच शहद का डालें और सुबह दोपहर शाम इसे इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला खांसी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और जिन लोगों के दिमाग में इस वक्त बलगमी रुतूबात का इज्तमा है, यानी कि जो केरा गिर रहा है गले के अंदर या दिमाग के अंदर, हर वक्त बलगम सी महसूस करते हैं, भारीपन महसूस करते हैं, खांसी भी आती है, उनके लिए बाज़ार से मिलने वाली 2 आसान सी चीज़ें, एक तो है अतरीफ़ुल मलय्यन, वो किसी भी कंपनी की ले लें आप, हमदर्द की ले लें या किसी और कंपनी की मिलती है आसानी से, वो ले लें। और दूसरी है त्रियाक नज़ला। अतरीफ़ुल मलय्यन जो है, उसे आपने रात को सोते टाइम 1 चम्मच ले लेना है, ताकि जब सुबह उठें तो पेशाब पखाने के ज़रिए उसकी जो बलगमी रुतूबात हैं उसका अखराज हो जाएगा। उसके बाद फिर आपने सुबह दोपहर शाम थोड़ा थोड़ा सा आपने तिराक नज़ला इस्तेमाल करना है, ताकि दोबारा उसकी पैदाइश ही ना हो सके। तो ये 2-4 दिन ही आप करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपके ना जो एक अंदर जो केरा है वो भी ठीक हो जाएगा, नज़ला ज़ुकाम दोनों हर किस्म की कैफियत ठीक हो जाएगी, बलगम हो फेफड़े में वो भी ठीक हो जाएगी। तो ये मुख्तसर सी चीज़ें थी जो मैंने बयान की हैं और अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ फरमाए और शिफा दे। जी, तो नाज़रीन आपने देखा कि हकीम साहब ने बड़ा आसान सा और अच्छा सा नुस्ख़ा आपको बता दिया है। इनके लिए ख़ुसूसी दुआ करनी है आपने कि इन्होंने ये जो मतलब स्टार्ट किया है, अल्लाह ताला इसके अंदर खैर और बरकत दे और अल्लाह ताला इनके हाथ में दस्ते शिफ़ा दे और इसी तरह ये लोगों का फ़ायदा करते रहें और दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।